नमस्कार। खबर फिर से एक डेली वेजर पीडीडी विभाग में जिनका नाम रवि कुमार है। ड्यूटी के दौरान शॉर्ट सर्किट लगने से आज उनकी जान चली गई। ये पहली बार नहीं, कई बार हम डेली वेजर्स की आवाज़ उठाते हैं कि आखिर कब होगा इन्हें परमानेंट मिलेगी, यानी इन्हें परमानेंट किया जाएगा। आए दिन आप देखते हैं, चाहे हम पीएचई विभाग की बात करें, चाहे हम बात करें पीडीडी विभाग की, और जब भी प्रदर्शन होता आपने देखा होता कि जितने भी हमारे भाई डेली वेजर वहाँ मौजूद होते हैं, किसी का पैर झुलसा होता है, किसी का हाथ झुलसा होता है, किसी की जान चली जाती, पीछे अपना परिवार रह जाता है। और डेली वेजर खुद बताइए, अगर उसकी जान चली जाती ड्यूटी के दौरान तो उसके परिवार का क्या है? ये बड़े सवाल हम बार बार कहते हैं उन नेताओं से भी जिन्होंने वायदा किया था अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले डेली वेजर्स को हम परमानेंट करेंगे। क्या होगा जिस डेली वेजर की आज जान चली गई, उसके परिवार का क्या होगा? डिपार्टमेंट से कुछ लोग आएंगे, थोड़े पैसे देंगे, उसके बाद उनकी सुध कौन लेगा? हम बार बार डेली वेजर्स की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो इरिगेशन की हो, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो पीडीडी विभाग के हो। आज फिर से एक डेली वेजर की जान गई है, जिनकी उम्र लगभग 40 से 42 साल है और जिनका नाम रवि कुमार है। और उनके घर में क्या कौन कौन लोग हैं ये जानेंगे, उनके भाई इस समय है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंटू कुमार। तो भैया क्या हुआ था, पूरी बात बताइए हमें। ये भी पता चला थोड़ी देर जी सुबह उनको फ़ोन किया, कब की बात है ये 13 तारीख की 13 सुबह 7:30 बजे उनको फ़ोन आया, बोलने लगे लाइन बंद हो गया है तो जे के डिप्टी पे जाओ। तो गए डिप्टी पे चले गए, घर से आगे जे के उनको 9:30 बजे उनकी शॉट लग गया। फिर हमको पता लगा, हम कटरा लेके चले गए, कटरा वालों ने इधर भेज दिया। 2 दिन हम जहाँ पर रुके, फिर इधर से अमृतसर चले गए। अमृत 2 दिन बाहर रहे, उन्होंने मना कर दिया, बोल लगे घर ले जाओ। कितने झुलस गए थे? पूरे झुलस गए थे? हाँ जी हाँ जी। फिर वहाँ से इधर लेके आ गए, इधर कल आके डेथ हो गई थी। किसी ने फोन किया तो वो लगाने गए थे तारे ने, पिछड़ ढूंढ था क्या? पता नहीं, इस चीज़ का कोई मालूम नहीं। ये पोल पे चढ़े हुए थे जब हाँ जी, शॉर्ट सर्किट हुआ? हाँ। पीछे इनकी फैमिली में कौन कौन है भैया? इनकी 3 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं, मम्मी पापा हैं। कमाने वाले यही थे? हाँ, दोनों भाई थे हम। बड़े मेरे से और डैडी घर में बीमार है, 8-9 महीने हो गए, वो चलन जाते हैं, उनको अपना पता नहीं है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। डिपार्टमेंट से कोई आया? हाँ, वो तो ऐसे ही चल रहे हैं साथ में। जनरल डिपार्टमेंट ने कोई कुछ नहीं किया, वो जो उनके साथ हैं जेब वगैरह, उन्होंने अपने साथ वगैरह उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किया उनको। हाँ जी खर्च किया? जी जी। ज़्यादा इनसे बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनको बेचारों को खुद नहीं पता। इनके बड़े भाई थे, पीछे 3 बच्चे हैं, उनके पत्नी हैं, माता पिता हैं, घर के ब्रेड अर्नर वही थे। और खुद सोचिए कि पहली बार नहीं, हम बार बार यही कहते हैं, जो अधिकारी होंगे आएंगे, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करेंगे, इन्हें दे देंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाना चाहिए, रेगुलर पॉलिसी इनकी होनी चाहिए SRO 64 के तहत। तो ज़रूर हम बार बार यही कहते हैं, क्योंकि आए दिन इस तरह की आपको घटनाएं देखने को मिलती है, पहली बार नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते थे। अगर शट डाउन है और एक व्यक्ति को कॉल आता है डेली वेजर को, जब वो पोल पर चढ़ते हैं तो पीछे से बिजली उस इतनी भारी भरकम वोल्टेज को ऑन कौन करता है? इतनी हैवी केवी की वायर को ऑन कौन करता है? ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। जिस समय वो ड्यूटी पर थे, वो काम करते, पीछे से किसने जो पावर था वो ऑन कर दिया, जिसके चलते इस डेली वेजर जिनका नाम रवि कुमार है जान चली गई है। आए दिन इन गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, आए दिन डेली वेजर्स की जान जा रही है। पर सवाल बड़ा ये है कि डेली वेजर तो इस दुनिया से उनकी जान तो चली गई, पर इनके परिवार का क्या? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माता पिता हैं, उनकी धर्मपत्नी है, उनका क्या है? चंद पैसे देंगे, हमदर्दी जताएंगे, चले जाएंगे। पर बार बार हम इन नेताओं से, इन सरकारों से कहते हैं, आखिर कब तक? लगभग 90 से 80% बात करें तो डेली वेजर हमारे जो कि जितने भी सरकारी इदारे उनमें काम कर रहे हैं, फिर उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? क्योंकि आए दिन हम इस तरह की तस्वीरें आप तक लाते हैं जो वाकई कहीं ना कहीं दिल दहला देती हैं। इनका कोई कहते हैं कि किसी की कंपनसेशन, कोई भी कंपनसेशन रवि कुमार की कमी को पूरा नहीं कर सकते। पर ज़िंदगी है, चलानी तो है, जीना तो है, पर जीने का अगर कमाने वाला इस दुनिया में नहीं रहेगा तो उस परिवार की खुद बताइए क्या दिशा होगी? हम यही कहेंगे, इलेक्शन सर पर है, वोटिंग हो रही है, पर बार बार हम इस मुद्दे को उठाते हैं कि डेली वेजर्स को इंसाफ मिलना चाहिए। ये पहले भाई नहीं, हमारा कई ऐसे डेली वेजरों की जान गई है जो ऑन ड्यूटी पर जब पोल पर चढ़ते हैं, वायर को ठीक करने के लिए कोई फॉल्ट आता है, पीछे से आप वोल्टेज ऑन कर देते हैं। कौन करता है? ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है। हम ज़रूर कहेंगे इस पर जाँच होनी चाहिए, किसकी लापरवाही की वजह से इस व्यक्ति की, रवि कुमार डेली वेजर जो PDD में थी, इनकी जान गई है। भैया रहने वाले कहाँ के, कहाँ बताया आपने? मेहड़ी के रहने वाले हैं, मकाल ये कहाँ? कटरा में पड़ा है? कटरा में पड़ता है साथ में। जी जी, कटरा से नीचे पड़ता है जी।
हम वोट मंगाल। और कोई जरिया नहीं कमाई का, मतलब यही रवि कुमार ही कमाते थे? हाँ, दोनों भाई कमाते थे, वो घर पे किसी ने कमाने। क्या कहेंगे डिपार्टमेंट से, क्या गवर्नमेंट से यही कहते हैं हम, जो उनके बच्चों के लिए जो करना है आगे देखना है, बिल्कुल ये मदद होनी चाहिए उनके लिए। बिल्कुल कंपनसेशन मिलना चाहिए। रवि कुमार वापस तो नहीं आएंगे, पर कहीं उनके परिवार जो छोटे छोटे बच्चे हैं कहीं 2 वक्त की रोटी को मोहताज ना हो। जो भी समय में देख रहे हैं ज़रूर आप ओम शांति लिखिएगा, हम पूरी संवेदना रखते हैं। हम ये भी प्रार्थना करते हैं रवि कुमार जी की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार का भगवान करे कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बने, ताकि वो बच्चों को 2 वक्त की रोटी से महरूम ना किया जाए, उनका परिवार कहीं दरबदर ना हो। ये बड़ी सारे सवाल हम बार बार इसीलिए डेली वेजर्स की आवाज़ उठाते हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तकलीफ़ होती है, दुख होता है। ये भी इंसान है, ये भी जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, इन्हें क्यों इग्नोर किया जा रहा है? आप इलेक्शंस में बड़े बड़े दावे तो करते हैं, पर जो ही आप सत्ता में आते हैं आप भूल जाते हैं। कौन जिम्मेदारी उठाएगा इस रवि कुमार के परिवार की? ये बड़ा सवाल रहेगा हमारा। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।